जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार अल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया अनुभव लेकर के आया हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अलग अलग फील्ड के लोगों का अनुभव ले आपके तक पहुंचाऊं, ताकि अभी का समय क्या है कि लोग समझ सके, हर चीज़ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। अगर किसी को ट्रैक्टर लेना है तो हर कोई चाहता है कि मैं पहले समझूं कि उसका कितना प्राइस पड़ेगा, कितना खर्च पड़ेगा, कितना कमाई होगा, कौन सा ट्रैक्टर ले, कौन सा नहीं ले। वो सारी चीज़ हर कोई देखना चाहता है, ताकि उसमें जा करके और बाद में ना हो कि हम उसमें इंटर कर गए और मुझे पता चला कि इसमें तो कमाई है ही नहीं। तो वो बेहतर कौन बता सकता है? तो वो बता सकते हैं उसके जो चालक हैं, जिनको हम ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि लंबा समय तक ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको ही पता है कि इसकी क्या कमाई है, कब कमाई होता है, कब नहीं होता है, इसमें क्या क्या खर्च लगता है, कितना पैसा लगता है, सर्विसिंग कराई क्या क्या सारा चीज़। ठीक है, और कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है, वो सब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता सकता है। तो ये एक्सपीरियंस कौन बता सकते हैं? ड्राइवर साहब। तो चलिए इनसे समझते हैं। तो इनका शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए पहले अपना परिचय बताइए विकास जी। मेरा नाम विकास कुमार परा। कहाँ घर है आपका? मेरा नाम घर है शाहपुर। अच्छा, शाहपुर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका पढ़ाई लिखाई क्या, मतलब कितना तक है? पढ़ाई लिखाई 9वीं पास है। 9 पास है। तो ये आप ट्रैक्टर का सीखने का जैसे आपके अंदर कहाँ से आया, मतलब किसको देख करके आपको लगा कि हमें ट्रैक्टर सीखना चाहिए? वो गांव में छोटा छोटा बच्चा चलाना सीख रहा था, उसी समय मैं भी छोटा था। अच्छा। तो वहीं से स्टार्ट किए, चप्पल का पहले काट का गोल वही काम कर रहे थे। अच्छा, यानी कि जो बच्चा में हम लोग क्या करते हैं, चप्पल का जो काट करके चक्का बनाते हैं उससे चलाते हैं। तो वहाँ से फिर आप वो बच्चा वाला खेल कूद वाला कार्य कर रहे थे, उसी से माइंड में आया कि हम ट्रैक्टर वगैरह भी चलाएं, सीखे, ड्राइवर बने। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको पहले बताइए कि सीखने में कितना समय लगा? सीखने में मेरा समय 1 साल लगा था। 1 साल समय लगा। तो क्या क्या दिक्कत आता है सीखने में? सीखने में ही लीवर उवर का प्रॉब्लम होता है। मतलब क्या इसमें खेत जोतने में मतलब समझ में नहीं आता है? नहीं समझ में आता है, कितना पावर सेट करें, कितना में लीवर सेट करें, सब सेट करना पड़ता है। 1 साल में आप कंप्लीट मतलब इस चीज़ को सीख गए। हाँ, फिर आप मतलब चलाना शुरू कर दिए। तो आप फर्स्ट टाइम मतलब कौन सा गाड़ी आप चलाना शुरू किए? फर्स्ट समय हम महिंद्रा से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, आपका सबसे पहले महिंद्रा का ही स्टार्ट हुआ। तो आप हमको ये बताइए कि महिंद्रा का अगर मान लीजिए कोई गाड़ी लेना चाहे, तो हर कोई समझिएगा कि हम गाड़ी में मतलब लेने के बाद कितना फ़ायदा है। ठीक है, हर कोई जानना चाहेगा। तो आप बताइए सबसे पहले कि महिंद्रा का गाड़ी अगर कोई ले तो मतलब कितना कमाई हो सकता है, कितना पर डेली का कमाई कितना कर सकता है एक व्यक्ति? अगर मालिक अपना से चलाए तो 1500 कहीं नहीं जाएगा रोज। डेली 1000 रुपये 500 रुपये आराम से कमा सकता है। ठीक है, दिन भर अगर गाड़ी चलेगा तो दिन भर का प्रॉफिट जी। ठीक है, तो ड्राइवर को दे करके कि या मतलब उसमें काट करके? ड्राइवर को काट करके, यानी कि दिन भर अगर गाड़ी चल गया लकी से तो सही है। तो कितना मतलब ड्राइवर आपको कितना मतलब मालिक देते हैं? हमारा तो मंथली पे है। कितना मंथली? 9,500 महीना है। 9,500 महीना देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो मतलब इनका 9,500 महीना है। ठीक है, यानी कि हो गया 300 रुपये डेली का हो गया। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो 500 रुपये यानी 5 दिन 800 रुपये यानी कि प्रॉफिट होगा। तो ये मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है कि कम से कम बता रहे हैं आप? ये मीडियम में है। मीडियम में है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का कितना कमाई कर सकता है? अगर सीजन बताइए, जैसे 1200-1500। 1200-1500। ठीक है, कौन सा सीजन ऐसा है जो जिस समय कमाई खूब होता है? वो क्या चीज़ बोलाता है कि धान का खेती कौन सा सीजन? गेहूं का कौन सा है? या नहीं, भाटा में चलने वाला सीजन वो फागुन से रहता है। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा कमाई धान वगैरह में जुताई में होता है? जुताई में होता है कि वो भाटा पे चलने में होता है? जुताई में होता है। जुताई में सबसे ज़्यादा होता है। उस समय कितना कमाई होता है? अब तेल जलाने के ऊपर होता है, जितना मतलब दिन भर अगर चले जुताई, मतलब कुछ बताएं, जैसे बीघा में होता है तो कितना मतलब चलेगा तो दिन भर प्रॉफिट करके दे सकता है? इधर तो अभी चल रहा है 2,000 रुपये बीघा। कोई सुना था 8-9 बीघा मारिएगा तो वही आधा तेल जलेगा, आधा प्रॉफिट होगा। अच्छा, तो एक चोल अगर एक तरह से समझा जाए, मान लीजिए एक तरह से हमको ये बताइए कि हम सीधा सीधी व्यूअर को समझाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 5 लीटर तेल डालें तो 5 लीटर का 500 रुपया हुआ। ठीक है, चार्ज हुआ। तो 5 लीटर का और 5 किलोमीटर ईटा मतलब 1500 ईटा लोड हुआ और वो गया रोहतास गिराने के लिए, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी। तो मान लीजिए उसका कितना, उस पर कितना कमाई होगा? उस पर होगा 300 रुपये कोई बच जाएगा एक ट्रिप में। 300 रुपये एक ट्रिप में बचेगा, यानी कि 500 रुपये आप खर्च कर किए हैं, तेल डालें और 5 किलोमीटर गए तो 300 रुपये प्रॉफिट होगा। इससे आप कैलकुलेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसमें तेल फिर बचेगा या फिर बचेगा ना? बचेगा। फिर कितना ट्रिप और मार सकते हैं? 5 लीटर में 2 ट्रिप एक ट्रिप और मार सकते हैं। एक ट्रिप और मार सकते हैं, यानी कि 300 यानी कि 600 रुपये हुआ। ठीक है, तो 5 लीटर तेल डाले 600 रुपये आपका मतलब बना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसमें तो मान लीजिए 100 रुपये ही बना एक तरह से जी। तो ये कैलकुलेशन तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है प्रॉफिट का ज़्यादा। तो यानी कि ज़्यादा कमाई अगर देखा जाए तो ऑल ओवर, यानी कि जब सीज़न में ज़्यादा मतलब चलता है, यानी कि एक दिन में, और एक दिन में कितना ट्रिप मार सकते हैं आप? एक दिन में हार्डली से हार्डली 4 ट्रिप मार सकते हैं। 4 ट्रिप मार सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना कमाई हो सकता है। और बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सा गाड़ी अगर लेना कोई चाहे तो कौन सा गाड़ी सबसे बेहतर है? महिंद्रा का या स्वराज का या आइसर का, कौन सा आपका एक्सपीरियंस? खेती के मामला में स्वराज बहुत बढ़िया है।
खेती के मामला में। और रोड पर के लिए? रोड पे के लिए महिंद्रा बहुत बढ़िया है। महिंद्रा बहुत अच्छा है। चलिए, तो अगर कोई लेना चाहे तो अभी मिनिमम क्या कुछ दाम वगैरह का कुछ आपका आइडिया है? अगर नया में क्या कितना लगेगा दाम लेने के लिए? नया में खूब से खूब लगेगा 6.5 लाख लगेगा। अच्छा, 6 लाख लगेगा। इंजन का ही डाला हुआ? केवल इंजन। केवल इंजन जी। अच्छा, सेकेंड हैंड आपके तो कुछ दोस्त वगैरह हैं जो सेकेंड हैंड भी लिए हैं, तो सेकेंड हैंड मान लीजिए किसी के पास बजट नहीं है और वो सेकेंड हैंड लेना चाहें, ठीक है, तो सेकेंड हैंड लेना चाहे तो कितना में ले सकते हैं वो? आपको एक दोस्त लिए हैं, उनके बारे में बताइए, कितना में वो लिए हैं? वो तो 2.5 लाख में लिए हैं। 2.5 लाख में लिए। क्या क्या सामान उनके साथ मिला था? वो हर डाला केजबिल सब मिल गया था। अच्छा, सब मिल गया था। मतलब सेकेंड हैंड ले सकते हैं। और कितना साल का वो गाड़ी चला हुआ था, उसका क्या कंडीशन था? करीब 10 साल के चलल था। कंडीशन बहुत बढ़िया था। कंडीशन बढ़िया जी। तो यानी कि अगर आपके पास नया लेने का नहीं है तो आप जो है सेकेंड हैंड भी लेस परचेस कर सकते हैं और आप चला सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ मतलब ट्रैक्टर किस जगह लेने में ज़्यादा फ़ायदा होगा? जैसे गांव में अभी तो बहुत सारा ट्रैक्टर हो गया है, तो अभी उस दौर वहाँ पे ज़्यादा कमाई है, या फिर उस फील्ड में जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है और ज़्यादा जुताई वगैरह का संभावना है, या फिर ईटा भट्ठा पे है, मतलब किस जगह ज़्यादा कमाई होने की संभावना है? अभी तो फिलहाल भाटा पर कमी नहीं है। अभी तो खेती में चलेगा नहीं गाड़ी, अब चलने वाला सीजन आ रहा है। अच्छा, अभी खेती का। तो ये सालों भर का इनकम है? कुछ ऐसा सीज़न बताइए जिस सीज़न में ठप चलता है। वो सीजन है जो कदई का के आदमी बाहर निकलता है, वही थोड़ा सा ठप चलता है। अच्छा, यानी कि आप अगर ले लेते हैं तो सालों भर इनकम नहीं होगा, किसी बीच में मतलब किसी बीच में कमाई खूब होगा और कोई ऐसा दौर आएगा जब जिस समय कमाई नहीं होगा। तो ये भी सारा सिचुएशन आप देख सकते हैं। तो आपका ट्रैक्टर चलाने का मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब अनुभव कैसा होता है चलाने के बाद? अच्छा मज़ा आता है या एकदम फिर? मज़ा आता है। मज़ा आता है। जी। और बाजा उजा लगाए हैं तो इसका कोई मतलब प्रभाव आपको क्या लगता है? बाजा नहीं लगता है तो टाली में बुझाता है कि आवाज़ कुछ कर रहा है, इसी चलते। अच्छा, मतलब बाजा लगाने का क्या रीज़न है? रीजन मतलब यही है कि डाला आवाज़ करने आवाज़ लगता करता है है तो तो सोचते मतलब हैं हम लोग कि टायर उर कहीं ख़राब हो गया क्या। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन भी मान लीजिए होता तनाव होता होगा, डिस्टर्ब होता है। ढंढीन और बाजा डिस्टर्ब बजता है तो थोड़ा सा मस्ती में रहता है, जी। दिन भर चलाते हैं तो आपको तनाव वगैरह महसूस नहीं होता होगा। एक तो इसलिए। पटकता है इतना कि अच्छा, तो ये मान लीजिए बाजा बजाते हैं थोड़ा सा भी गांव समाज में डिस्टर्बेंस, मान लीजिए अगर जाते हैं तो चेकिंग वगैरह में भी डिस्टर्ब तो होता होगा। ना, तो वहाँ तो बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ देख के हम लोग बंद करते हैं। अच्छा, तो आप लाइसेंस वगैरह सब कंप्लीट करके? सब ओके है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। क्या आपका कुछ सपना भी है, ऐसा कुछ है सपना कि मान लीजिए अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो होता है कि काश चला रहे हैं, प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो लोग सोचते हैं लोग कि मैं भी ले लेता, तो कुछ ऐसा सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड लेने का कुछ है प्लान? हाँ, प्लान है। क्या सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड? सेकेंड हैंड लेंगे। चलिए, तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर परचेस कीजिए अपने, क्योंकि और ज़िंदगी में अपने दम पे अपने पैरों पे कुछ कर लेते हैं तो बहुत काबिलियत होता है। समाज में तारीफ़ किया जाता है कि देखिए एक छोटा सा बच्चा था और कैसे अपने दम पे मेहनत करके, संघर्ष करके और अपने दम पे ट्रैक्टर लेकर के आज खुद ड्राइव कर रहा है, खुद का ऑनर है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए, ये एक्सपीरियंस रहा विकास जी का। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद है कि लोग शुरुआत करते हैं तो हर लोगों के माइंड में ये रहता है ना कि छोटे लेवल से कैसे करूं, क्यों करूं और लोग क्या सोचेंगे। तो मैं इसी बिलीव को सबसे पहले तोड़ना चाहता हूं कि आप कोई भी कार्य करें तो उसका छोटे लेवल, सोचे बड़ा लेकिन शुरुआत छोटे लेवल से करें। वही चीज़ यहाँ मैंने दिखाया। तो ये एक्सपीरियंस देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विकास जी।